तो चलिए आज जरा भारत में ये जो क्रिप्टो का माहौल है इसमें थोड़ा गहरा उतरते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो कोशिश करेगी कि इसके जो फायदे नुकसान हैं दोनों को समझें। मतलब मेन बातें पकड़ में आ जाए। बिटकॉइन, इथीरियम, ये नाम तो अब काफ़ी आम हो गए हैं, भारत में भी खूब चल रहे हैं। पर सवाल ये है कि क्या इनमें पैसा लगाना ठीक है? इसी को आज खोल कर देखते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए क्रिप्टो करेंसी है क्या? एक तरह की डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है। इसमें क्रिप्टोग्राफी इस्तेमाल होती है सिक्योरिटी के लिए, और ये चलती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, जो कि मतलब किसी एक के कंट्रोल में नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड है। बिटकॉइन, इथीरियम तो हैं ही सबसे फेमस, पर पॉलीगॉन, मैटिक भी है जो इंडिया से जुड़ा है। आज हम बात करेंगे कि भाई कानून क्या कहता है, निवेश कैसे करें, क्या फायदे हैं, क्या जोखिम, और आगे क्या लग रहा है। अच्छा, पॉलीगॉन का आपने जिक्र किया, वो भारतीय मूल का है, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा कौन से कॉइन ज्यादा चल रहे हैं भारत में? हाँ, पॉलीगॉन इथीरियम के साथ मिलकर काम करने वाले जो स्केलिंग सॉल्यूशंस हैं उनके लिए काफ़ी जाना गया है। बाकी देखिए बिटकॉइन तो किंग है ही, इथीरियम अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बहुत फेमस है। फिर टीथर है, वो डॉलर से जुड़ा स्टेबल कॉइन है। सोलाना भी है जो अपनी स्पीड के लिए जाना जाता है, काफ़ी तेज़ ब्लॉकचेन है। ठीक है, पर सबसे बड़ा सवाल भारत में कानून क्या है इसको लेकर, मतलब लीगल है या नहीं? यहाँ पे मामला थोड़ा पेचीदा है। जानकारी के हिसाब से ये गैर कानूनी नहीं है, लेकिन सरकार ने इसे ऑफिशियल करेंसी, मतलब जैसे रुपया है, वैसा दर्जा नहीं दिया है। तो आप ट्रेड कर सकते हैं, खरीद बिक्री कर सकते हैं, पर सरकार इसे करेंसी नहीं मानती। मतलब एक तरह का ग्रे एरिया है। तो फिर इसे रेगुलेट कौन कर रहा है? नियम कानून, टैक्स वगैरह का क्या सीन है? हाँ बिल्कुल, यहीं रेगुलेशन आता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और FIU यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इस पर नजर रखते हैं। अगर क्रिप्टो से प्रॉफिट होता है तो सीधा 30% टैक्स है उस पर। 30%? जी हाँ, और एक लिमिट के ऊपर हर ट्रांजैक्शन पे 1% TDS भी कटता है। ये फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से लागू है। और ये भी जरूरी है कि आप सिर्फ FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म से ही ट्रेड करें। बाप रे, 30% टैक्स और 1% TDS, ये तो निवेशकों को, खासकर जो जल्दी ट्रेड करते हैं, उन्हें ध्यान रखना ही होगा। अच्छा, मान लीजिए किसी को शुरू करना है, निवेश करना है, तो कैसे करें, क्या तरीका है? तरीका काफी सीधा है वैसे। पहले तो एक अच्छा भरोसेमंद क्रिप्टो एक्सचेंज चुनना होगा, जैसे CoinDCX है, WazirX है। फिर KYC करवानी होती है, पैन, आधार, बैंक डिटेल्स देनी पड़ती हैं। वेरिफिकेशन के लिए जरूरी है ये। उसके बाद आप अपने बैंक अकाउंट से या UPI से एक्सचेंज में पैसे डाल सकते हैं, मतलब INR डिपॉजिट कर सकते हैं, और फिर आप क्रिप्टो खरीद सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आप 100 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। 100 रुपए से? अच्छा। हाँ, और आखिरी में जो खरीदा है उसे सेफ रखना बहुत जरूरी है। या तो एक्सचेंज के वॉलेट में रखें, या फिर हार्डवेयर वॉलेट आते हैं जैसे लेजर, ट्रेजर, उनमें। 100 रुपए से शुरुआत की बात तो वाकई इसे काफी लोगों की पहुंच में ले आती है। और फायदे क्या है इसके? क्या सच में रिटर्न बहुत ज्यादा मिल सकता है? हाँ देखिए, फायदे तो हैं। कुछ क्रिप्टो ने पिछले सालों में बहुत ही ज्यादा रिटर्न दिया है। दूसरा, ये ग्लोबल मार्केट है, 24 घंटे खुला रहता है। स्टॉक मार्केट की तरह टाइमिंग का चक्कर नहीं है। 24/7 ट्रेडिंग। लेकिन जहां इतना बड़ा रिटर्न का पोटेंशियल है, वहां रिस्क भी तो वैसा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और रिस्क को हल्के में नहीं ले सकते। सबसे बड़ा रिस्क है कीमतों का भारी उतार चढ़ाव, जिसे वॉलेटिलिटी कहते हैं। घंटों में कीमतें बहुत ज्यादा बदल सकती हैं। फिर है रेगुलेटरी अनिश्चितता, मतलब भविष्य में सरकार क्या नियम ले आए, कुछ पक्का नहीं है। सही बात है। इसका असर आपके निवेश पर पड़ सकता है। फिर सिक्योरिटी रिस्क भी है, हैकिंग हो सकती है, एक्सचेंज फेल हो सकता है, और सबसे जरूरी बात, जैसे स्टॉक मार्केट में सेबी है या बैंक FD में बीमा होता है, वैसा यहाँ कोई इन्वेस्टर प्रोटेक्शन नहीं है। पैसा गया तो आपका ही नुकसान है। मतलब सावधानी बहुत जरूरी है। नए निवेशक जो इसमें आ रहे हैं, उनके लिए कोई खास सलाह जो जानकारी से मिली हो? हाँ, कुछ बहुत बेसिक पर जरूरी बातें हैं। पहली, छोटी शुरुआत करें, उतना ही पैसा लगाएं जितना अगर डूब भी जाए तो आपको ज्यादा फर्क ना पड़े। ठीक है। दूसरा, डाइवर्सिफाई करें, सारा पैसा एक ही कॉइन में मत डाल दें, अलग अलग में बांटें, रिस्क कम होगा। तीसरा, भरोसेमंद रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म ही यूज करें। चौथा, सारे लेन देन का रिकॉर्ड जरूर रखें, टैक्स भरने में काम आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, किसी के कहने पर या मार्केट में जो हाइप या डर फैला हो, उसके बेस पर खरीदी बिक्री ना करें, खुद रिसर्च करें। इसे लॉन्च किया है, पर यह समझना जरूरी है कि ये बिटकॉइन जैसी प्राइवेट क्रिप्टो से एकदम अलग चीज है। ये तो सेंट्रल बैंक की अपनी डिजिटल करेंसी है,
उम्मीद है कि सरकार शायद भविष्य में क्रिप्टो बिल लाए, जिससे कानूनी स्थिति और साफ हो। टेक्नोलॉजी और फाइनेंस में इसके इस्तेमाल के नए-नए तरीके भी खोजे जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो भारत में क्रिप्टो एक ऐसा एरिया है जो बहुत तेजी से बदल रहा है। मौके तो दिखते हैं, लेकिन जोखिम और ये जो नियमों की उलझनें वो भी कम नहीं है। तो साफ है कि भाई जानकारी रखना, अपडेटेड रहना और बहुत सोच समझकर कदम उठाना, यही सबसे सही तरीका है। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल ज़रूर मन में आता है सोचने के लिए कि ये जो इतनी वोलेटिलिटी है और रेगुलेशन को लेकर अनिश्चितता है, जैसा हमने डिस्कस किया, इसको देखते हुए एक निवेशक कैसे बैलेंस बनाएगा? एक तरफ ऊंचे रिटर्न का लालच है, दूसरी तरफ अपने पैसे की सुरक्षा की चिंता, खासकर जब हम इसकी तुलना पारंपरिक सेफ और रेगुलेटेड निवेशों से करते हैं। ये सोचने वाली बात है।